सोचो तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक भीड़ भाड़ वाला हाईवे जहां हर कोई दौड़ रहा है, हर दिशा में भाग रहा है, लेकिन कोई मंजिल तक नहीं पहुंच रहा। और दूसरा रास्ता सीधा, शांत और एकदम क्लियर, जो सिर्फ एक जगह जाता है, तुम्हारे असली लक्ष्य की ओर। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? दी वन थिंग हमें यही सिखाती है। जिंदगी में सब कुछ करने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज पर ध्यान दो। अब मान लो संध्या की कहानी सुनो। वो एक मार्केटिंग मैनेजर थी। सुबह उठते ही फोन पर ईमेल चेक करना, फिर बैक टू बैक मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स, और आखिर में दिन खत्म होते होते लगेगा कि कुछ भी बड़ा हासिल नहीं हुआ। उसने हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में थकावट, स्ट्रेस और ना कोई प्रमोशन। एक दिन उसने दी वन थिंग के इस सवाल को अपनाया। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं करूं तो बाकी सब या तो आसान हो जाएगा या जरूरी ही नहीं रहेगा? उसने गौर किया कि उसका असली काम क्लाइंट के लिए बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना था, न कि छोटी छोटी चीजों में उलझना। तो उसने एक फैसला लिया। सुबह के पहले 2 घंटे सिर्फ अपने वन थिंग पर फोकस करेगी, मार्केटिंग प्लानिंग पर। मीटिंग्स और ईमेल्स को दिन में बाद में शेड्यूल करेगी। हर दिन एक बड़ा इंपैक्टफुल काम करेगी, न कि 10 छोटे छोटे। 6 महीनों में क्या बदला? उसकी कंपनी में उसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो गई। उसे एक बड़ी प्रमोशन मिली। काम का स्ट्रेस कम हो गया, क्योंकि वो अब हर चीज करने की जगह सिर्फ वन थिंग पर फोकस कर रही थी। अब सोचो, अगर तुम भी अपनी लाइफ में सिर्फ वन थिंग पर फोकस करने लगो तो क्या होगा? तुमने सुना होगा, सफल लोग मल्टीटास्किंग में मास्टर होते हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। रिसर्च कहती है कि जब तुम मल्टीटास्किंग करते हो तो दिमाग को हर बार एक टास्क से दूसरे पर शिफ्ट होने में समय लगता है और प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है। जरा रोहन की कहानी देखो। वो एक फ्रीलांसर था जो एक साथ कई क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट लेने लगा। सुबह एक क्लाइंट की वेबसाइट डिजाइन, दोपहर में दूसरे का ब्रांडिंग और रात को किसी तीसरे का सोशल मीडिया मैनेजमेंट। नतीजा क्या आया? हर चीज अधूरी, हर क्लाइंट नाराज, कमाई घटती जा रही थी। फिर उसने दी वन थिंग की ये लाइन अपनाई: सक्सेस का राज चीजों को जोड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें हटाने में है। उसने केवल वेबसाइट डिजाइनिंग को अपना वन थिंग बना लिया, सिर्फ उसी में मास्टर बन गया। कम क्लाइंट्स लिए, लेकिन हाई टिकट प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया, और 6 महीने में उसकी इनकम 3 गुना बढ़ गई। यही सच्चाई है। मल्टीटास्किंग तुम्हें हर जगह फंसा देगी, लेकिन सिंगल टास्किंग तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब तक हमने देखा कि वन थिंग पर फोकस करने से संध्या और रोहन की जिंदगी कैसे बदल गई। अब सवाल यह है, तुम अपनी लाइफ में अपनी वन थिंग कैसे ढूंढ सकते हो? वन थिंग को कैसे ढूंढे? मान लो सिया एक 25 साल की लड़की है जो करियर में बहुत कुछ करना चाहती है। कभी सोचती है कि बिजनेस शुरू करे, कभी फ्रीलांसिंग, कभी जॉब, लेकिन हर चीज में हाथ डालने से कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। फिर उसने दी वन थिंग का सबसे बड़ा सवाल खुद से पूछा: ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं करूं तो बाकी सब या तो आसान हो जाएगा या फिर जरूरी ही नहीं रहेगा? उसने गौर किया कि उसे कंटेंट लिखने में सबसे ज्यादा मजा आता था और वो इसमें सबसे अच्छी थी। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने हर सुबह सिर्फ 2 घंटे सिर्फ राइटिंग पर लगाए, सोशल मीडिया और बाकी सब चीजों को कट कर दिया। 3 महीनों में उसकी राइटिंग इतनी बेहतरीन हो गई कि उसे एक बड़ी मीडिया कंपनी से ऑफर आ गया। यही फर्क है, जब तुम अपनी वन थिंग को समझ लेते हो और उस पर पूरी तरह फोकस कर देते हो,
तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका। अब तुम सोच रहे होगे, अगर मैं अपनी वन थिंग पर फोकस करना चाहता हूं तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? डिस्ट्रैक्शंस। सोचो आरव की कहानी। वो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन हर दिन फोन पर नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता। फिर उसने एक सिंपल स्ट्रेटेजी अपनाई, क्लोज डोर स्ट्रैटेजी। सुबह के 3 घंटे किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ अपने स्टार्टअप पर काम करेगा। फोन से सभी अनावश्यक ऐप्स हटा दिए। हर दिन का पहला 25% समय सिर्फ अपनी वन थिंग को देगा। नतीजा, उसका स्टार्टअप 6 महीनों में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने फोकस किया। अब तुम्हें भी ये करना है। अपनी वन थिंग पहचानो। हर दिन का पहला 2 से 3 घंटे सिर्फ उसी पर लगाओ। बाकी चीजों को कट करो। तुमने सुना होगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। यही फॉर्मूला वन थिंग पर भी लागू होता है। जब तुम हर दिन सिर्फ एक चीज को सुधारते हो तो 1 साल बाद तुम उससे 37 गुना बेहतर हो जाते हो। जैसे अन्विता की कहानी। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहती थी, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कम था, तो उसने सिर्फ वन थिंग अपनाई। हर दिन एक छोटा सा स्टेज ढूंढकर 5 मिनट का परफॉर्मेंस करेगी। 1 साल बाद वो छोटे शो से निकलकर बड़े स्टैंड अप इवेंट्स करने लगी। असली सफलता कैसे मिलेगी? हर दिन सिर्फ अपनी वन थिंग पर काम करो। डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ और लेजर फोकस अपनाओ। छोटे छोटे सुधार करो। धीरे धीरे ये एक बड़ा बदलाव लाएंगे। अगर तुमने ये कर लिया तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर तुम्हें ये पसंद आया तो कैज़ेन ऑडियो को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम हर दिन तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए नई सीख लाते हैं।